औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल हुसैन अलैहिस्सलाम इन्नमा खरजतु लितलबि इस्लाहि फ़ी उम्मति जद्दी रसूलिल्लाह अन आमुरा बिल मारूफ़ व नही अनिल मुनकर। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान गिरामी, आज के पहले खुतबे में सिलसिले मबाहिस को आगे बढ़ाते हुए हमारी गुफ्तगू अलैहिस्सलाम इस मौजू पर जारी है कि करबला हक़ व बातिल का मेयार है। हुज़ूर वाला अगर आपके अज़हान आलिया में हो तो हमने आपकी खिदमत में बहुत सारी बातें, बहुत सारी हिदायतें और बहुत सारी तमसीलात आपकी खिदमत में बयान की हैं। मसलन जैसे हमने कुछ चीज़ें अर्ज़ की थी कि आज के दौर में जो ज़रूरत है वो सही और गलत को समझने की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक इंसान सच का पता नहीं लगाएगा सच्चाई का पता नहीं लगा सकता। जब तक हक़ का पता नहीं चलेगा हक़ानियत का पता नहीं लगा सकता। ये ज़हन में हो, क्योंकि अगर ये बातें हमारे अज़हान आलिया में हों और जहनों में, तो बिल्कुल वैसे ही जैसे मौला ने अपने एक चाहने वाले से, कि जब उसने आपसे सवाल किया था कि मौला आपका उस बारे में नज़रिया क्या है कि जिसमें आपके सामने उम्मुल मोमिनीन आ गई थी, इमाम ने इस चीज़ को बयान किया, कहा तूने ज़ाहिर देखा तो तुझे ताज्जुब है, लेकिन अगर तू इसका बातिन देखता तो तुझे पता चलता कि ज़ाहिर और बातिन में कितना फ़र्क है, हक़ और हक़ानियत में कितना फ़र्क है। तो इमाम ने ये नहीं कहा उससे तो लोगों के ज़रिए हक़ को पहचान, यानी जो इससे एक मैसेज था वो यही था कि ये नहीं ज़ाहिर करना चाहा कि साहब अगर उधर देख लिया तो मालूम दिया पैगंबर की ज़ौजा, इधर देख लिया तो पैगंबर के दामाद, तो अब हक़ पर कौन हो सकता है। तो जाहिर सी बात है अगर अफराद को देख करके हक़ का पता लगाया जाएगा तो कभी भी सच्चाई का रास्ता नहीं मिल सकता। इमाम ने कहा पहले तू हक़ पता कर, फिर तुझे हक़ वाला खुद नज़र आ जाएगा। यानी इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि इमाम बताना चाहते हैं कि लोगों के चेहरों पर हक़ और हक़ानियत नहीं लिखी होती। अगर तुझे सही रास्ता तलाशना है तो पहले सच को जान, हक़ को जान, सच्चाई का पता लग जाएगा और हक़ानियत का पता लग जाएगा। और जाहिर सी बात है हमने इससे पहले आपकी खिदमत में यही अर्ज़ किया था कि सन 60-61 हिजरी से पहले जो दीन के बारे में नज़रियात थे वो मुंतशिर थे, अलग अलग थे। मालूम दिया पैगंबर की वफ़ात सन 11 हिजरी में, मौला अली की शहादत 40 हिजरी में, इमाम हसन इस्लाम की शहादत 50 हिजरी में, ख़ुद इमाम हुसैन इस्लाम को शहीद किया गया सन 61 हिजरी में, और उसके बाद अगर मिलाया जाए तो बीवी फ़ातिमा की शहादत जो है वो इसी सन 11 हिजरी में। यानी देखा जाए अगर अलैहिस्सलाम 95 दिन की रिवायत तो 3 जमादुस सानिया होगी सन 11 हिजरी, और अगर 75 दिन की रिवायत
तो फिर 13 जमादिल अव्वल होगी 75 दिन की रवायत की बुनियाद पर। ये आपके अजहान आलिया में हो। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि पंजतन का इस दुनिया से जाना सन 11 हिजरी से लेकर के 61 हिजरी के बीच में पंजतन इस दुनिया से क्या हो गए? रुखसत हो गए। यानी 50 साल पैगंबर के ज़माने के बाद, वफात के बाद, इनके जाने के बाद, तो ये जो 50 साल निकला इनके जाने के बाद, तो अब सही और गलत का अगर हम लोगों को देख करके पता लगाएंगे तो जाहिर सी बात है उस दौर में अगर आप लीजिए तो खूबसूरत मस्जिदें बनी थी, उसकी देख रेख करने वाले बहुत सारे अफराद पाए जाते थे, हुकूमतें अपने मफाद की तरफ चल रही थी, साजिशें अपनी तरफ चल रही थी, दरबारी उलमा अपने हिसाब से लोगों को दीन बता रहे थे, हक परस्त उलमा सही दीन बता रहे थे। नतीजा ये था कि उस दौर का जो ज़माना है, ड्यूरेशन, वो बहुत कन्फ्यूज़न का है। और अगर इंसान यानी अपने अक्ल से काम ना ले और कान को खोले ना रखे और आंखों से देखे ना, तो नतीजा यही होगा कि वही हाल होगा जो आज के ज़माने में उन लोगों का है जो ब्लाइंड बिलीव करते हैं। यानी जिसे अगर हमारी ज़बान में कहा जाए तो अंधी तकलीद, और अगर लफ्ज़ कहा जाए तो अनभक्ति, सही है ना। और अगर लफ्ज़ दिया जाए तो मालूम दिया अनभक्त। यानी ये सब अपनी अपनी जगह पर एक माने रखते हैं। मैं इधर नहीं जाना चाहता कि गुफ्तगू इधर हो, लेकिन एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर सही और गलत को आप नहीं पहचानिएगा तो आप कभी किसी भी चीज़ को क्लियर नहीं कर सकते हैं। मसलन जैसे पिछले ही हफ्ते हमने एक बात कही थी कि साहब हमारे यहाँ कानपुर में कितने स्कूल या कॉलेज हैं जो मुस्लिम के हैं, और उस पर एक नज़रिया हमने दिया था कि साहब अगर हम लोग हाथ में होते हुए कुछ ना कर पाएँ तो आने वाले ज़माने की क्या गारंटी है? हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? हमारे बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? हमारे बच्चों को कितना अधिकार मिलेगा? हमारे बच्चों के साथ क्या सलूक होगा? किसी ने देखा है फ्यूचर? नहीं देखा है। लेकिन ज़रा सा अगर आप दुनिया के ऊपर एक निगाह रखिए तो आपको क्या मिलता है? ये जो अभी सीज़ फायर हुआ है आज ही के दिन से, अब पता नहीं ये कितने दिन चलता भी है, बाकी भी रहता है, 4 दिन का तो है ही है, लेकिन कितने दिन दोनों तरफ के लोग बाकी रहते हैं ये तो वक्त बताएगा। लेकिन ज़रा सा आप इसके ऊपर देखिए कि नुकसान पहुंचाने वाले ने नुकसान कितनी चीज़ों को पहुंचाया। मैं सिर्फ इस चीज़ की तरफ लाना चाह रहा हूं ताकि आप इस चीज़ को सोचिए ज़रा सा कि मसलन हम लोग बहुत आसानी से इस बात को कहते हैं और कहना चाहते हैं कि साहब कमेटी का काम है अपना वो देखे अपने जिम्मेदारियां, अलैहिस्सलाम, सही है। चाहे वो उसके ज़ुमरे में मजलिस आती हो, अंजुमन आती हो, या मदरसे आते हो, मदारिस आते हो, मकातिब आते हो, इला आखिर जितनी भी चीज़ें हैं वो देखें। बकिया हमें अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीनी है, तो अपने हिसाब से लाइफ आज कौन नहीं जीता? एक जानवर को भी देख लीजिए तो जानवर भी अपने स्टाइल में अपनी लाइफ जीता है, लेकिन जानवर इसीलिए कहा गया क्योंकि वो अपने लिए जीता है, दूसरों के लिए नहीं जीता। इंसान को इंसान क्यों कहा गया? कहा साहब इसलिए क्योंकि अल्लाह ने इन्हें अक्ल दी है, इन्हें समझ दी है, इन्हें सोच दिया है, इनके अंदर शऊर दिया है, सोचने समझने की सलाहियत, सही और गलत को पहचानने का एक जरिया दिया है। अब अगर ये सही और गलत पहचानेंगे तो बहुत अच्छा, और अगर नहीं पहचानेंगे तो इनका भी शुमार उन्हीं में हो जाएगा।
यानी उनमें और इनमें कोई फर्क नहीं हो। वरना आप ये चलती फिरती दुनिया को जरा सा देखिए, कभी कभी ये जानवर में वफादारी नजर आती है, इंसानों में समझ में आ रहा है, इंसानों में जल्दी ये वफादारी नजर नहीं आती। कहा क्यों? कहा उठा करके जानवरों को देख लिया, उनके अंदर जितनी समझ, जितना शऊर अल्लाह ने उनको दे रखा है, जितनी चीजें उनको अता कर रखी हैं, मालूम दिया वो उसी हिसाब से वो करते हैं। लेकिन जब ये अपने मालिक के वफादार हो जाते हैं, तो आप बताइए घोड़ा एक जानवर है या नहीं है? लेकिन ये दूर से ही दुश्मन को भाप लेता है कि मेरे मालिक का दुश्मन रास्ते में है, और वो हत्तल इम्कान ना जाने की जिद पर और जाता है। सही है? इसी तरीके से उठाइए वो बाहर रहने वाले जानवर जिनको आप अपने घर का बचा खुचा सामान डाल दीजिए, रोटी हो, गाय वगैरह को या जानवर को दूसरी वो है उनको डाल दीजिए। आपके जिस टाइम पे डालने का वक्त होगा वो आपके दरवाजे पर के सामने आकर के इंतजार करेंगे कि साहब आप मेरा ख्याल रखते हैं, मैं आया हूं क्योंकि आप मेरा ख्याल रखते हैं। देखिए मैं कुछ बातें अर्ज कर रहा हूं ताकि आप इस चीज को जरा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। और इसी जगह पर अगर कोई इंसान इन्हीं जानवरों के साथ बदसलूकी करे तो वो जानवर जाकर के उसके दरवाजे पर ठहरता नहीं है। यानी दोनों चीजें पाई जाती हैं। अब ये बता दीजिए ये समझ कहां से आई? इंसानों को पलट करके देख लीजिए, इंसान के अंदर यानी जितना मफाद वाबस्ता रहेगा तब तक तो वो आपके साथ है, और जहां मफाद खत्म, जानवर से बदतर, बल हुम अजल उलाइका हुमुल गाफिलून की मंजिल पहुंच गया। समझ में आ रहा है? अब इसी चीज को आप जरा सा देखिए, मेरा मकसद यहां पर कंपेयर करना नहीं है, एक नतीजे तक और एक सोच तक मुझे पहुंचाना है। आप ये जो आज दुनिया में हो रहा है, इंसान जब मुसलमान के नाम पर नुकसान पहुंचाने के लिए आता है तो सिर्फ उसके घर को नुकसान नहीं पहुंचाता। समझ में आ रहा है? नहीं, सिर्फ उसके घर को नहीं, उसके इबादत खाने को भी नुकसान पहुंचाता है। मालूम दिया उसके स्कूल और कॉलेज और यूनिवर्सिटियों को भी नुकसान पहुंचाता है। यही नहीं बल्कि जो इंटरनेशनल भी चल रही होंगे उसे भी नुकसान पहुंचाएगा। इसके अलावा मालूम दिया जितने धार्मिक स्थल होंगे उनको भी वो तोड़ेगा। क्यों? अब आप जरा सा यानी तवज्जो कीजिए कि जैसे पूरे कानपुर में अगर कॉलेज एक लिया जाए मुसलमान का, तो वो भी अंग्रेजों के जमाने का बना हुआ, सही है ना? लेकिन जिसने भी बनाया आज कम से कम वहां से बच्चे फैजियाब तो हो रहे हैं, इल्म तो हासिल कर रहे हैं ना, पढ़ाई तो कर रहे हैं ना, एजुकेशन ले रहे हैं। लेकिन हमारी सोच कहां पर है? जबकि हम मानने वाले किसके हैं? 14 मासूमीन के, मानने वाले पंजतन के हैं, मानने वाले वो 72 शोहदा के हैं, मानने वाले वो उन 1,24,000 अंबिया के हैं। हमारे पास कुरान जैसी किताब है, आईन मौजूद है अल्लाह का की तरफ से, सही और गलत की निशानदेही के लिए पैगंबरों ने हमें सब बता दिया। कुरान ने यही कहा, इन्ना हदैनाहु सबीला इम्मा शाकिर व इम्मा कफूरा, कि हमने तुम्हें सही रास्ते की निशानदेही कर दी, अब तुम्हारी मर्जी है, चाहे सही की तरफ जाओ चाहे गलत की तरफ जाओ। तुम्हारी मर्जी है, चाहे जिधर जाओ। मैं सवाल आपसे करता हूं, सिर्फ इमाम सादिक अलैहिस्सलाम को थोड़ा सा मौका मिला, थोड़ा सा मौका मिला तो उन्होंने कितने हजार शागिर्दों की तरबियत की है। आज जाकर के आप पढ़िएगा, देखिएगा, जरा सा रिसर्च कीजिए कि इमाम सादिक अलैहिस्सलाम की जो खिदमात हैं दीनी एतबार से, रिसर्च के एतबार से, ये क्या है? क्या आपने खाली कुरान पढ़ाया? भाई एक सवाल आज हमारे सामने बहुत बड़ा आकर के खड़ा होता है, साहब मुसलमान है तो बस ये टोपी वाले होंगे, दाढ़ी वाले होंगे, अल्लाह रसूल करने वाले होंगे। भैया ये पहचान हमारी नहीं है।
हो सकता है बहुत सारे टोपी वाले ना हो लेकिन हमसे ज्यादा मजहबी हो सकता है दाढ़ी वाले इतने मजहबी ना हो जितना एक दाढ़ी ना रखने वाला मजहबी हो। मुमकिन है एक इतना ज्यादा मजहबी एक आलिम ना हो जितना एक जाहिल हो। मुमकिन है या नहीं है? मुमकिनात में से हैं ये सब। और मुशाहिदा कीजिए तो आपको अच्छे से अच्छे मिल जाएंगे। मतलब जैसे अगर आप गौर कीजिए, ये जो वतन के लिए जान देते हैं, रोज़ों की मज़ारात की हिफाजत के लिए, इनको जरा सा देखिए, आलिम थे, कहां पर थे? इसी तरीके से आइए जिन्हें दुश्मन ने मारा, जनाब कासिम सुलेमानी साहब को, सही है, आलिम थे, सर पे अमामा था, एक जनरल थे, ब्रिगेडियर। लेकिन अगर आप देखिए उनका तकवा कहां पर था, उनकी सोच कहां पर थी। ये मैं सिर्फ इसलिए मिसाल दे रहा हूं मैं ताकि हर इंसान यानी इस्लाम के मुख्तलिफ जाविये पर नजर रखे, तब समझ में आएगा कि ये जो कुरान हमें तालीमात देना चाहता है ये क्या है, जो अहले बैत हमें बताना चाहते हैं वो क्या है, जो अहले बैत का रास्ता है वो क्या है। ये इस तरीके से इंसान इस चीज को समझने की क्या करे, कोशिश करे। जब यहां तक आएगा तब पता चलेगा कि करबला हक और बातिल का क्या है, मेयार है। मेरी गुफ्तगू आप समझिएगा जरा सा। मैं आपसे सवाल करता हूं अलैहिस्सलाम, और शायद मैंने बीच में सवालात भी किए थे कि साहब हमारे समाज के अगर करीम लोगों को निकाला जाए, जूही की बात नहीं कर रहा हूं, कानपुर की बात कर रहा हूं, करीम लोगों को निकाला जाए और यही करीम लोगों से उनको उनके प्रोफेशन के हिसाब से कि ये आपने अपना कितना वक्त समाज को दिया, तो जाहिर सी बात है कितने ऐसे निकल आएंगे जिन्होंने अपने प्रोफेशन से ही अपने समाज के लोगों को जितना ठगा होगा किसी और को नहीं ठगा होगा। अब जरा सा किसी की दुकान पे चले जाइए तो मालूम या बगल वाला आपको सस्ते में दे देगा और जान पहचान वाला कहेगा एहसान अलग ला देगा और उससे नीचे नहीं देगा। हाँ, हो सकता है कोई ऐसा सुलझा हुआ समझदार जिसके अंदर वाकई दीन का दर्द हो, उसकी बात अलग है, लेकिन जो एक जाहिरन कायराना नजर डालिए तो वहां पर मफाद परस्ती झलकती है। अब इसी चीज को आइए कि ये जो हमारे कानपुर के टॉप के हैं सब, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, टीचर हो, प्रोफेसर हो या इलाही दूसरे किसी भी डिपार्ट के हों, कहीं आप उनको जरा सा गौर कीजिए, इन्होंने अपने समाज के लिए कोई वक्त दिया या कुछ किया? मैं सिर्फ यहां पे मुशाहिदा इसीलिए जितनी गुफ्तगू कर रहा हूं, पहले क्या था क्या हुआ कुछ हद तक जानता हूं, सब नहीं, लेकिन कम से कम 2007 से लेकर के 2023 तक तो आंखों से देखता आ रहा हूं ना, है या नहीं है? यानी 1 मार्च 2007 से लेकर के आज अगर देखा जाए तो 24 नवंबर 2023 है। इतना अरसा आंखों पे तो कोई धूल नहीं झोंकेगा ना, नजर आएगा, मुशाहिदा आएगा। अब सवाल कीजिए कि इतने पीरियड में अलैहिस्सलाम हमने कौम के लिए क्या किया? एक सवाल है मेरा, क्योंकि मैंने एक यानी सोच की तरफ पिछले खुतबे में तवज्जो दिलाई थी और आज उसी की तकमील करना चाह रहा हूं। आप जरा सा सोचिए क्या किया। जितने भी नामी गिरामी हैं पकड़िए उन्हें जरा सा, उनसे सिर्फ पूछिए कौम के लिए क्या किया। देखिए, कौम के लिए अगर कोई कहे हम ये प्रोग्राम करते हैं, हम ये मजलिसें करते हैं, हम ये करते हैं, तो ये हमारा अकीदे से मरबूत है, हमारे मजहब से है। यहां पर खिदमात पूछी जा रही, मजलिसों की तादाद नहीं पूछी जा रही है। और खिदमात मजलिसों की तादाद से अलग होती है, यानी वो रिफाए आम सेंटर जहां से उमूमियत को फायदा हो। आज अगर कोई कौम जिंदा हो सकती है या जिंदा रह सकती है या बाकी रह सकती है, तो आप बताइए कौम
अपने हिसाब से खाने पीने का इंतजाम कर लेती है? करती नहीं करती है? उसके बस में जितना होगा वो करेगी, क्योंकि आज कोई भूखा नहीं रहता है। हाँ, इत्तेफाकन कोई वो हो या कोई परेशानी हो, जैसे पिछले खुतबे में मैंने कहा था, कोई गरीब नहीं होता, क्योंकि जो मांगने वाले भी आते हैं, ये 1 घंटे मालूम दिया, वो 1,000 से ज्यादा लेकर के चले जाएंगे, और आप बहुत सारे लोग हम में से ऐसे हों जो एक दिन में 1,000 ना कमाते हों। तो ये पिछले हफ्ते हमने इस चीज को वो किया था। लेकिन जरा सा आप गौर कीजिए, क्या वाकई हमने यानी अपने अंदर झांक करके देखें, अपनी कौम के लिए कुछ किया या नहीं किया? या हम खाली प्रोग्रामों में उलझे रह गए, या इसमें उलझे रह गए, या इसमें उलझे रह गए? कभी पलट करके मेरे अजीजों देखो भी तो कि जितना लंबा बजट इसके ऊपर इंसान आसानी लगा करके हासिल किया हुआ। बस यही मजलिसें, और अगर यही बुनियाद मजबूत की जाती, यही बुनियादी काम किया जाता, यही जो कौम के फायदे के लिए होता वो काम किया जाता, इसका फायदा ज्यादा था या इसका फायदा ज्यादा था? जैसे भी पिछले हफ्ते अगर आपको मिसाल याद हो तो हमने एक मिसाल दी थी कि साहब आजकल अगर आप पलट करके देख लिए तो कोई साहब बगैर किसी हदफ के कोई पैसा खर्च करते हैं? भाई आप अभी मेहमान को बुलाइए और मेहमान को बुलाने के बाद लाखों रुपए आप मेहमान पे खर्च कीजिए, करेंगे? नहीं। लेकिन यहीं पर बेटी और बेटे या औलाद की शादी ब्याह का मसला हो तो मालूम है लाखों रुपए आप पानी तरीके से बहा देंगे। क्यों? कहेंगे यहां पर मकसद है, एक जिम्मेदारी से हम बरी हो रहे हैं। तो यहां पर यानी पैसा खर्चा कर रहे हैं तो आप एक जिम्मेदारी से बरी हो रहे हैं, और ऐसे आप अगर फालतू पैसा लुटाते रहे फिर, समझ रहे हैं ना? कहने का मतलब हमारे ये है कि आप बताइए हमारे शियों के पास कौन सा सेंटर है जिसे सेंटर कहा जाए? कोशिश हमेशा जारी रखनी चाहिए। कोई जरूरी नहीं है कि हम नतीजे पर रहें। कुरान ने हमसे कोशिश मांगी है, नतीजा नहीं मांगा है। अब हम सब जितने भी हैं सब अपनी अपनी जगह पर सोचें, क्या वाकई हमने कोशिश की या नहीं की? क्योंकि हम नतीजा नहीं चाह रहे हैं। कुरान ने कहा तुम कोशिश करो, नतीजा तो अल्लाह वो करेगा, रास्ते वो पैदा करेगा। यानी पहले जाकर के बीज तो बो, तब उस बीज से 70 दाने तुम्हें मिलेंगे। लेकिन अगर कोई बीज ही ना बोए तो फिर उम्मीद 70 दानों की लगाए रहे तो कहां से होगा? नहीं होगा। जैसे अगर आपको याद हो तो मैंने एक बात कही थी कि ऐसा नहीं कि पैसा नहीं है, लेकिन चूंकि सब अपने अपने हिसाब से अपनी मर्जी के मालिक सब बने बैठे हैं, इसलिए यानी कोई काम जो पहले हो जाना चाहिए था नहीं हुआ। कभी आप सोचिए जरा सा। मुझे तो कभी कभी हैरत होती यहां से डिस्कस करने में भी और वैसे भी, लेकिन क्या करूं, अगर आवाम को ना बताओ तो किसे बताऊंगा? क्योंकि बेवकूफ किसे बनाया जाता है? आवाम को। तो पता किसे चलना चाहिए? अवामी को तो पता चलना चाहिए। अब साहब अगर आवाम को बता दिया जाए तो फिर क्या होता है? साहब तौहीन कर दी, बेइज्जती कर दी। अवाम का इतना पैसा लेकर के इंसान इधर से उधर हो गया, वो बेइज्जती पूरी कौम की नहीं थी? अवाम इतने दिनों से ठोकरे खा रही है, एक एजुकेशन सेंटर नहीं है कायदे से, तो ये बेइज्जती कौम की नहीं है? मेरी बात आप जरा सा लब्बो-लबाब सोचिएगा जरा सा। क्योंकि जिन लोगों ने यानी पुराने से लेकर के अब तक जरा सा उठा करके देखिए कि अगर उनका पैसा दीनी काम में बिराक था तो जब वही छूटा तो उतने साल का मुनाफा कई गुना ले लिया। मेरी बात समझ रहे हैं ना? कई गुना ले लिया।
अब वही पैसा जब इतने साल तक तुम्हारे पास ब्लॉक है तो उसी हिसाब से रिटर्न तुम्हें भी करना चाहिए। सलवात तो पढ़िए कम से कम। इस चीज को जरा सा समझिएगा, मैं इससे ज्यादा डिस्कस नहीं कर सकता क्योंकि अक्लमंदों के लिए इशारा काफी है। अब अगर कोई जानबूझ करके बेवकूफ बनता है या बनाना चाहता है या बन रहा है तो ये समझ जाए वो जाने, और वो आदिले मुतलक जो सबका हिसाब और किताब करने वाला बैठा है वो जानता है कैसे। अब हम लाख चाहे मक्कार बन जाएं, चाहे अनजान बन जाएं, चाहे यानी सीधे और शरीफ और सादे बन जाएं, चाहे चालाक बन जाएं, ये तो वो जानता है ना इंसान की फितरत में क्या है। अब समझ में आया कि मौला ने क्यों कहा था तूने खाली उस चीज को देखा जंगे जमल को तो तुझे हैरत होगी, तूने जाहिर को देखा तो धोखा खा गया। तू बातिन को देख कि शैतानत किसने की है, तू बातिन को देख कि साजिशगर कौन है, तू उसको देख कि इनको लाने वाला कौन है। जो आया उसका कसूर तो है लेकिन लाने वाला कौन है, लाने वाले को भी तो देखो। जब तुम इतना पता लगा लोगे तब पता लगेगा सच क्या है, तब सच्चाई तक पहुंचोगे, हक क्या है तब हक्कानियत तक पहुंचोगे। तो करबला क्या है, हक और बातिल का मेयार है। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्लल लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़क़द क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल हुसैना मिस्बाहुल हुदा व सफ़ीनतुन नजात। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान गिरामी, आज के दूसरे खुतबे में सिलसिले मबाहिस को आगे बढ़ाते हुए हमारी गुफ्तगू इस उन्वान पर जारी है कि करबला की तहरीक में ख़वातीन का किरदार। और आपके अज़हान आलिया में हो तो पिछले खुतबे में मैंने जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की चंद बातें बताई थी और रोशनी डाली थी कि शहजादी ने मक्कारों के चेहरों से नकाब खींच करके चेहरा क्लियर कर दिया था कि आया ये चेहरा मुनाफिकों वाला है या मोमिन वाला अलैहिस्सलाम। क्योंकि जब हम किसी गुफ्तगू को मेरे अजीज़ों संजीदगी से सुनते हैं तो वो हमारे दिलों में उतरती है, और जब हम गुफ्तगू का कैलकुलेशन मतलब के हिसाब से करते हैं तो बगावत शुरू होती है। समझिएगा, मिसाल दे रहा हूँ क्योंकि मेरा काम ही ये है पढ़ाना लिखाना, और जो लोग टीचिंग में हैं, जो टीच करते हैं, उनको अच्छे से तजर्बा होगा कि वो बस किसी बच्चे को डपट दें, एक मतलब डांट दें उसकी गलती के ऊपर, तो डांट खाने वाला बच्चा टीचर का कितना वफादार है। मैं एक बात समझाना चाह रहा हूँ, टीचर का कितना वफादार है। उसे तो मौका मिला कि अच्छा है इन्होंने उस दिन हमें कूटा था, अच्छा ही आज फंसे, और उसके बाद देख करके वो गायब हो जाएगा। इसी को जरा सा पलटिए, मौलवी और अवाम का साथ कुछ ऐसे ही है। समझ में आ रहा है, मौलवी और अवाम का साथ ऐसे ही है कि अगर किसी मौलवी ने किसी को टोका, अब टोका क्यों, वो इस्लाह नहीं, वो बेइज्जती है, वो हिदायत नहीं,
वो तौहीन है। उसकी नजर की बात कह रहा हूं, ये नहीं कि आप मेरे जुमले पकड़ के आप मेरी बात काटिएगा, यानी जो सोच है वो उस चीज के ऊपर कह रहा हूं। तो अब आप जरा सा बताइए, समझ में आता है कि जैसे एक बच्चा अपने उस्ताद का एहतराम सिर्फ डांट की बुनियाद पर नहीं करता और अगर मौका मिल जाए तो बदला लेने में चूकता नहीं है, ऐसे ही आवाम है कि बस मौलवी के साथ कोई मौका फराहम हो तो बहती गंगा में हाथ वो भी धुल ले। आप जरा सा मेरे अजीजों सोचिएगा, लेकिन क्या हिदायत करने वाला दुश्मन होता है? इस चीज को निकाल दीजिए। जैसे एक टीचर, एक आलिम, एक उस्ताद खुद बादशाह नहीं होता, लेकिन बादशाह बनाने की सलाहियत रखता है। समझ रहे हैं? तो अब अगर किसी को पिरोया जा रहा है या आरास्ता किया जा रहा है तो इसका मतलब यह है कि यही बच्चों के फ्यूचर को संवार रहा है, और संवारने में जब किसी चीज को तराशा जाता है तो चोट भी लगती है, बर्दाश्त भी करना पड़ता है। समझ रहे ना? चोट भी लगती है, बर्दाश्त भी करना पड़ता है, लेकिन अगर चोट को बर्दाश्त ना करें तो जाहिर सी बात है, जैसे हम लोग बार बार मिसाल देते रहते हैं, कभी आप उन मुजस्समे को देखिए जो तराशे जाते हैं, जिसके ऊपर थोड़ी थोड़ी चोट मार करके उसको चिकना खूबसूरत बनाते हैं, और जब उस पत्थर को देखिए तो किसी की शक्ल लेकर के एक खूबसूरत सी शय में ढला हुआ नजर आता है। तो आप कहेंगे ये कैसे? कहा साहब ये हुनर था तराशने वाले का, किसी ने पत्थर की तारीफ नहीं की। मेरी बात समझिएगा, किसी ने ये नहीं कहा साहब पत्थर कितना अच्छा था जो ऑटोमेटिक तराश गया। कोई कहेगा? लोग कहेंगे हुनरदार कितना अच्छा था जिसने इसको तराशा है। तो अब समझ में आया कि संवारने का काम मौलवियों का अगर है तो उसको तराशने दो। जब तुम तराशे जाओगे तो तुम तो पूजने के लायक हो जाओगे, तारीफ एक मौलाना मौलवी की होती जाएगी। एक सलवात तो पढ़िएगा मुझसे। समझ में आ रहा है ना? क्यों? ताकि आप इस चीज को समझिए, क्योंकि हमें ढलना है। और जनाब ज़ैनब ने क्या किया था? यानी जिन्होंने मक्कारी का लिबादा हो रखा था, साहब हम आपके साथ भी हैं, हम उनके साथ भी हैं। यानी अगर आप इन कूफियों के बयानात को जरा सा पढ़िए तो ये कहते हैं कि मौला क्या बताएं, दिल आपके साथ है और तलवार आपके ऊपर है। अल्लाहु अकबर। यानी मालूम दिया कि दिल से तो हम आपको चाहते हैं, लेकिन मजबूर हैं, अगर हम आपके खिलाफ तलवार नहीं उठाएं तो मेरे बीवी बच्चे फला देवा किए। अब इसी चीज को आप जरा सा उठाइए और अपने समाज के ऊपर जरा सा कैलकुलेशन कीजिए, कंपेयर कीजिए। बहुत सारे अफराद ऐसे मिल जाएंगे जो ये कहेंगे क्या बताएं, मेरा फला के लिए दिल बहुत ज्यादा पसीजता है, मसोचता है, लेकिन क्या बताएं हम मजबूर है, अपने खानदान से खुल करके नहीं आ सकते। ये क्या है? ये क्या है? यानी इसका मतलब ये हो गया कि कहीं तुम्हारी सुस्ती, यानी फिर वही जनाब ज़ैनब का खुतबा, कहीं तुम्हारी सुस्ती तुम्हें दीन से गाफिल ना कर दे, कहीं तुम्हारी सुस्ती तुम्हारी जिम्मेदारियों से गाफिल ना कर दे, कहीं तुम्हारी सुस्ती तुम्हें दीन से बेदीन ना बना दे, कहीं तुम्हारी सुस्ती तुम्हें कातिल इमाम हुसैन की सफों में ला करके ना खड़ा कर। आप सोचिए जरा सा, मतलब हम लोग सोचते हैं ना ये सुस्ती कर ली, क्या हुआ, हमारे पास वक्त नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं। जिम्मेदार व्यक्ति हो, जिम्मेदार पर्सन हो, सबसे, जैसे एक मौलवी से पूछा जाएगा वैसे इमाम से भी पूछा जाएगा। ऐसा नहीं कोई इसमें छूटा हुआ है कि साहब जितना भी होगा वो मौलवी अपना जिम्मेदार, नहीं, मौलवी भी जिम्मेदार है, अवाम भी जिम्मेदार है। इससे भी पूछा जाएगा तुमने क्या किया, उससे भी पूछा जाएगा तुमने क्या किया। अब हम अल्लाह से ये कहते हैं साहब हम तो पिनक करके भाग गए थे, हैं? हम तो साहब नाराज होकर के चले गए थे और पलट करके कभी नहीं है। मेरे अजीजों, कभी भी तौबे का दरवाजा बंद नहीं होता है और बंद भी नहीं करना चाहिए।
क्योंकि नजरियाती इख्तिलाफ रखो, लेकिन कभी दीन के मसले में, अकीदत के मसले में, दीनी मामलात में, इस्लामियात में कभी इन चीजों को नुकसान पहुंचाने की जुर्रत ना करना कि साहब ये तो उनका मसला है, ये तो इनका नहीं। तो हर एक की जिम्मेदारी है। चूंकि नजरियात इख्तिलाफ रखना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जहां पर हमारी खामोशी से अगर दीन का नुकसान हो रहा है, हमारी खामोशी से कौम और समाज का नुकसान हो रहा है, तो फिर हमें आवाज बुलंद करनी चाहिए ताकि नुकसान दीन का ना हो। यही वजह थी कि जो जनाब ज़ैनब मदीने से लेकर के जो आई हैं करबला तक, उससे पहले कहीं खुतबात आपने सुने हो तो बताइए, लेकिन करबला के बाद से लेकर के कहीं खामोश हुई हो तो बताइए क्यों? यानी ये वही चीज थी कि वहां पर खामोशी में दीन था, यहां पर बोलने में दीन है। क्योंकि लोगों ने लिबादा चेंज कर दिया है, अलग कर दिया है। वरना आप बताइए, अगर ये अय्याम फातिमिया वगैरह अगर ये ना मनाया जाता, कातिलिन ज़हरा कैसे बेनकाब होते? समझ में आ रहा है ना? और कोई साहब कह रहे साहब मुझे डर लगता है अगर हम ये मजलिस कर लेंगे तो कहीं ऐसा ना हो, ये हो जाए। अरे ये क्या हो जाए? तुमसे पहले लोगों के साथ क्या हुआ नहीं है? तो क्या उन्होंने मजलिसें छोड़ दी? तुम तो आज 1445 हिजरी में दिखाई दे रहे हो ना। और जिन लोगों ने 61 हिजरी से लेकर के अब तक इसके बीच में जिन्होंने मजलिसें की वो कैसे करते थे? जिन्होंने हुसैन की फर्श शहज़ा बिछाई वो कैसे करते थे? जिन्होंने सैयदा के ऊपर गिरिया किया वो कैसे करते थे? जिन्होंने फातिमा के हक के ना मिलने की वजह से गासिबीन से बरात की वो कैसे थे? आप गौर कर रहे हैं? और हम आज आकर के इतने आजाद होकर के जिस सेकुलर मुल्क में हम जी रहे हैं, समझ रहे हैं ना, उसमें आकर के इतने अगर वो हो जाए तो फिर ऐसे दीन को तो फिर अल्लाह ही माशाअल्लाह है। समझ में आ रहा है? तो हर चीज को समझने के लिए, क्यों? इसलिए करबला बीबी ज़ैनब की वजह से बची है, पैगाम जो बचा है। और अगर मिशन पैगंबर सन 61 हिजरी तक आया है तो ये बीबी सैयदा की देन है। क्योंकि अगर आपने समझिएगा, अगर यानी बीवी शहजादी बिनते रसूल पैगंबर की इकलौती बेटी अगर अपने बाबा के मरने के बाद सिर्फ खाली सोग मनाती रहती और घर से बाहर ना निकलती, क्या कोई एतराज करता? कोई एतराज नहीं करता। लेकिन निकली क्यों? क्योंकि रोने से ज्यादा हक मारा जा रहा था। पासदारे विलायत बन गई, पासबाने हरी में विलायत बन गई, मुहाफिजे इमामत बन गई, और उसके बाद आकर के सीना सिपर हो गई। बाकायदा सवाल जवाब दरबार तक गई हैं। और आज हम तो अपने घर से लेकर के मजलिस में अगर निकल करके भी आएंगे या किसी प्रोग्राम में तो एहसान किस पर? सोचिए जरा सा, मेंटालिटी सोचिए। और अगर कहीं खाना पीना हो जाए रूही ग़िज़ा के साथ जिस्मी ग़िज़ा हो जाए तो हम नजर कब आएंगे? जब जिस्मी ग़िज़ा मिल रही होगी। मेरा सलाम हो उन अफरादों पर जो रूही ग़िज़ा के साथ ज्यादा शान व शाना रहे हैं, क्योंकि जिस्मी ग़िज़ा तो हम डेली खाते ही रहते हैं अपने घर के ऊपर, कौन है? लेकिन मैदान अमल में अगर हमें आना है तो शहजादी के उससे आना है, क्योंकि यही पासदारे विलायत और इमामत है, यही मुहाफिजे मकसदे पैगंबर हैं। क्योंकि अगर इन्होंने अली की हिफाजत ना की होती और खुद सामने ना आती तो कब अली के साथ काम लग गया होता किसी को पता भी नहीं चलता। कब ये दुश्मन काम लगा जाते पता ही नहीं चलता किसने काम लगाया। और जब ये यहां कामयाब नहीं हुए तो सन 60 हिजरी में आकर के देख लिए हाजियों की भेष में कौन आया था? कातिल आए थे ना। तो इसका मतलब वो मंसूबा जो वो 50 साल पहले अंजाम देना चाहते थे
सिर्फ एक बीवी की वजह से अंजाम नहीं दे पाए और उसके बाद ये पकड़े गए, नकाब चेहरों से हट गए। तो इसका मतलब आप जानते हैं अय्याम फातिमिया के कितना बड़ा रोल है शीयत को बचाने में, शीयत की तरवीज में। और हम इसी अय्याम फातिमिया के बीच में लो शादी, ये लो, ये ब्याह, ये वो। मेरे भैया, मेरे अजीजों, हम ये नहीं कहते नहीं कर सकते, लेकिन एहतराम इतना होना चाहिए कि हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा लगाव बिल्कुल वैसे ही जैसे 7 सफर विलादत है इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की, तो क्या हम उस दिन कोई शिया शादी रखता है? नहीं रखता ना। क्यों? इसलिए कि गमों के बीच में एक दिन अगर खुशी का आ गया तो उसमें हम खुशी की तारीखें नहीं रखते हैं। अब ऐसे ही अय्याम फातिमिया को ले लीजिए, 95 दिन की रिवायत से लेकर के 75 दिन, यानी 75 दिन से चलिए तो 13 जमादिल अव्वल, 95 दिन की रिवायत पे आइए तो 3 जमादिल सानिया। इसके बीच में अय्याम फातिमिया मनाइए, शहजादी का गम मनाइए। जैसे हमने यानी अय्याम अज़ा को ला करके 2 महीना 8 दिन मिला दिया, ऐसे ही 13 जमादिल अव्वल से लेकर के 3 जमादिल सानिया तक अय्याम फातिमिया मिला दिए, ताकि जैसे हमने कातिलीन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को बेनकाब किया है, ऐसे कातिलीन ज़हरा को बेनकाब कर दे, ताकि हर खास व आम समझ जाए कि बीवी को तकलीफ देने वाला और उनका कातिल कौन था। इस सलमान पढ़िए सब मिलकर इंशाअल्लाह। इसी गरज से यानी 75 दिन की रिवायत की बुनियाद पर यहां पर भी मदानी मजलिस होगी इंशाअल्लाह मस्जिद में, और 75 दिन की रिवायत की बुनियाद पर जो ज़ैनब क्लासेस में होगी वो मंगल का दिन पड़ेगा और ठीक 3 बजे शुरू होगी, 4 बजे ख़त्म हो जाएगी। समझ रहे हैं? यानी कोशिश कीजिएगा मंगल के दिन ख़वातीन से कह दीजिएगा पहुंचे, और उसके बाद 1 दिसंबर से, यानी बीच में 2 दिन गैप करके 1 दिसंबर से शुरू होगी और कंटिन्यू 18 दिसंबर तक अय्याम फातिमिया का सिलसिला इंशाअल्लाह कायम और दायम रहेगा। आप इसमें शिरकत भी कीजिए और इसमें शरीक भी होइए, क्योंकि जैसे हमने करबला को बचाया है, ऐसे ही अय्याम फातिमिया के ज़रिए भी शहज़ादी की खिदमत को हमें क्या करना है? जाना है। तो इंशाअल्लाह आज की हदीस के साथ ठीक 8:30 बजे यानी जनाब सरवर मेहदी काज़मी साहब के मकान पर होगी, ठीक 8:30 बजे। आप हज़रात कसी तादाद में तशरीफ़ लेकर के आइएगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला अमीरिल मोमिनीन अली बिन अबी तालिब व अला फातिमा मुहम्मद व अला हसन मुस्तफा व हुसैन शहीद व करबला व अली इब्न हुसैन मोहम्मद इब्न अली जाफर मोहम्मद हुसैन इब्न जाफर अली इब्न मूसा मोहम्मद इब्न अली व अली इब्न मोहम्मद व हसन इब्न अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मौलाना साहिब ज़मान माही आसार अलबिद व तुग़यान व हादिम अमदत शिरक व निफाक। परवरदिगारा हमारी इस क़लील सी इबादत को कबूल फरमा लेना। परवरदिगारा हम लोग जिस मकसद में, जिस मिशन में लगे उस कामयाबी अता फरमा देना।